इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा स्माइल कर लीजिए। अब मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि असल में यूपीएससी ने इस बार, जी हाँ इसी बार 2022 में ही एसए में एक टॉपिक पूछा है और वो स्माइल के ऊपर ही है। तो मैंने सोचा कि स्माइल के ऊपर है टॉपिक, हम लोग को मुस्कुराते रहना चाहिए, तो क्यों ना इसी लाइन से स्टार्ट किया जाए कि अदिति जरा हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे तू जरा। ठीक है, अब भले आप अदिति ना हो लेकिन आप मुस्कुरा तो सकते ही हो। ठीक है, सो बेसिकली यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा है 250 मार्क्स के लिए, सॉरी 125 मार्क्स के लिए, जिसका कि टॉपिक है अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज, जिसे कि हिंदी में कहेंगे हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अब बताइए, हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते कि आपको अगर कोई भी परेशानी हो ना, कैसी भी समस्या हो, आप मुस्कुराओ, आपका जीवन निकल जाएगा। मुझे इसी बात पे ना एक गीत याद आ रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको गीत सुनाऊं, हालांकि मैं कोई गीतकार नहीं हूं, मैं कोई गायक नहीं हूं, स्टिल मैं आपको सुनाऊं, मैं आपको इसके ऊपर पूरा विवेचना करूं, उससे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं। बात यह है कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको कंटेंट मिलता है यूपीएससी के एसए और एथिक्स के पेपर के रिगार्डिंग, यानी कि टोटल 500 मार्क्स की तैयारी आपकी यूपीएससी मेंस की आपको इस चैनल के थ्रू हो सकती है और बहुत ही ऑसम कंटेंट होता है। और मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि यदि आपने एक भी वीडियो देख ली तो आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखोगे और आपको इन टॉपिक्स के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको गीत सुनाता हूँ। गीत क्या है, मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, गीत यही है कि गीत गाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किस सिचुएशन में गाना था। आदमी चाहे कितना भी परेशान हो, कितनी भी कठिनाई हो, किंतु फिर भी ना गीत गाना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, आपकी समस्याएं कम हो जाएगी, आपकी कठिनाइयां कम हो जाएगी। और चाहिए क्या जीवन में, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए होता। क्योंकि बात वही है ना, ये कुत्ते क्यों भौंकने लग जाता है बताइए। यहाँ पे अगर मैं परेशान होकर के वीडियो कट कर दूं कि कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं बाद में शूट करूंगा, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, इतना जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो वेस्ट होगा, और साथ में मुझे वक्त इंतजार करना पड़ेगा कि कब कुत्ता शांत होगा। नहीं पता, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो कुत्ते की भौंकने के साथ ही अपनी मुस्कुराहट रखते हुए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ठीक है, यू शुड बियर दिस विद मी, ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है, मुस्कुराते रहिए। सो बेसिकली हमें कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है, कितनी भी समस्या आए, हमें चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। समस्या है किंतु उसका समाधान आपको खोजना होगा, और समाधान तभी संभव है जबकि आप लाइट मोड में रहेंगे। और लाइट मोड कब आता है, जब आप स्माइल करते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं। क्योंकि जब भी आप मुस्कुराते हैं ना तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि आपको रिलैक्स होता है, आप हमेशा रिलैक्स हो जाते हैं उससे। कभी देखिए, यदि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, यदि आप फेसबुक चला रहे हो, तब आपको चेहरे पे स्माइल आती है ना, तो अचानक से आपका सरदर्द कम होता है। तो सरदर्द भी करना है ना कम, तो आपको मुस्कुराते रहना है। लेकिन अभी प्रश्न ये है, देखिए प्रश्न कुछ और है। प्रश्न ये नहीं है कि मुस्कुराते रहो। यूपीएससी ने प्रश्न किया है कि कोई भी असमंजस की स्थिति में, कि मैं ये करूं कि वो करूं, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसी हर असमंजस की स्थिति में आपको मुस्कुराना ही सर्वश्रेष्ठ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें अभी विवेचना करनी है। इसे हर उस एंगल से देखना है जिससे कि आपको समग्र रूप से इस चीज को प्रस्तुत कर सके और बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसको हम पहली कड़ी पकड़ते हैं। यदि सोचिए कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको मार्ग नहीं सूझ रहा, ठीक है, उस सिचुएशन में आपके पास दो मार्ग हैं। पहला ये, आप उससे टेंशन में आ जाइए, परेशान हो जाइए, अपना सिर फोड़ लीजिए, या सामने वाले का सिर फोड़ लीजिए। ठीक है, एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि आप सोचिए कि कोई नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम कर क्या सकते हैं, मुस्कुराइए, आगे निकल जाइए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या अच्छा लगता है कि क्या बेहतर होगा, अपना सिर फोड़ लेना कि सामने वाले का सिर फोड़ लेना, जहां पे आप कुछ कर नहीं सकते, या फिर खुद मुस्कुराते हुए उस चीज को सहने की शक्ति पाना और आगे की तरफ बढ़ते जाना। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आपको यही पसंद आएगा कि जब आपके हाथ में नहीं है कुछ, तो फिर आप मुस्कुराइए और आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरा केस हो सकता है कि यदि आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप कुछ करके, टेंशन है आपके पास, प्रॉब्लम है आपके पास, लेकिन आप उसके पास सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन दो रास्ते हैं, या तो टेंशन लेकर के सॉल्यूशन निकालिए, या तो मुस्कुराते हुए सॉल्यूशन निकालिए। आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए, टेंशन में कभी भी काम अच्छा नहीं होता। ठीक है, जब आप खुश रहते हैं ना, तभी आपको नए नए आइडियाज आते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें ध्यान में आती है, आपका माइंड जो है वो तेज चलने लगता है, और तब आप बहुत अच्छा सोच पाते हैं। तो उस सिचुएशन में भी वही बेस्ट है कि आप मुस्कुराइए और सोचना आरंभ कीजिए, यही बेस्ट सॉल्यूशन है। तो चाहे आपकी किसी भी प्रकार की दुविधा हो, मुस्कुराना ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इसी बात पे ना मुझे याद आ रहा है, आपने गौर गोपाल दास जी को सुना होगा। वो कहते हैं कि यदि आप किसी सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, आप मजबूर हो, तो परेशान क्यों होना, तो घबराना क्यों? और यदि आप कुछ कर सकते हैं, यदि आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो घबराना क्यों? इसका अर्थ यह है कि घबराने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कर सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं कर सकते तब भी घबरा करके कुछ नहीं होगा। जब कुछ होना जाना ही नहीं है तो घबराने का मतलब क्या?
बेटर है ना कि आप मुस्कुराते रहिए, लोग के साथ अपनी पॉजिटिविटी शेयर करते रहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ समस्या होती है, मन करता है कभी कभी कि हम रो लें, मन करता है कि हम परेशान हैं, किसी को सुना दें, किसी से बात करें, कोई काश मिल जाता सुनने वाला। लेकिन सामान्य तौर पे ये चीज़ है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, उससे अपना ही काम बिगड़ता है, ठीक है। हमें एंग्जाइटी का शिकार नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बातें हैं जो कि मुस्कुराहट से आप सब चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे ये चीज़ इसके सपोर्ट में कि मुस्कुराने से कितनी सारे फायदे हो सकते हैं और हमें क्यों मुस्कुराना चाहिए। हम लोगों ने कई सारे 3-4 एग्जांपल्स देखे, किंतु अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये एस्से है, ये निबंध है, इसको आपको समग्र रूप से देखना होगा। इसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि यदि कोई विषय दिया गया है, विषय वस्तु दी गई है, तो आप उसके पक्ष ही पक्ष में बोलते जाए। नहीं, आपको उसे 360 डिग्री से देखना है, हर एक एंगल से, इस एंगल से भी, इस एंगल से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, सब तरीके से देखना है और समझने का प्रयास करना है क्या इस स्टेटमेंट में कोई फ्लॉ है, और यदि है तो उसी को आपको जस्टिफाई करना है अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ठीक है। सोच के देखिए, आप लोगों ने सुना है ना टॉक्सिक स्माइल, ठीक है। मतलब आदमी आपके बारे में बुरा चाह रहा होता है लेकिन आपके सामने प्रिटेंड ऐसा करता है कि स्माइल, वो कितना अच्छा इंसान है, वो टॉक्सिक स्माइल होती है। क्या वो टॉक्सिक स्माइल होनी चाहिए? क्या किसी दुविधा में आपको टॉक्सिक स्माइल पास करनी चाहिए? नहीं, बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल है। आप एथिक्स के पेपर में पढ़ेंगे, मैं उसका भी आपको बहुत जल्दी वीडियो लाना शुरू करूंगा एथिक्स के लिए भी। तो क्या वहाँ पे यदि आपके मन में किसी के लिए द्वेष है, द्वेष की भावना है, आप उसका बुरा चाह रहे हैं, उस समय भी आप वहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं ताकि सामने वाला कंफर्टेबल फील हो, क्या वो उचित है? टॉक्सिक स्माइल बिल्कुल उचित नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी स्माइल जो है आपकी एम्बिग्विटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सामने वाले को मार दें या तो छोड़ दें। छोड़ना है तब कोई टेंशन की बात नहीं, मारना है तो आप उसे मुस्कुरा करके क्यों मारना चाह रहे? भाई मारो ना जाकर के सीधा, थोड़ा उसे मौका तो दो। कहते हैं कि महाराणा प्रताप 2 तलवार एक साथ लेके चला करते थे, एक अपने लिए और एक अपने शत्रु के लिए, कि निहत्थे पे वार नहीं करेंगे, नहीं उसके पास हथियार तो मेरा तलवार पकड़ और फिर मुझसे युद्ध कर, वो बात होती है। ये टॉक्सिक स्माइल नहीं होनी चाहिए कभी भी चेहरे पर, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। एक और प्रकार की स्माइल होती है जिसे कि हम कहते हैं फोर्स्ड स्माइल। आपको हंसी नहीं आ रही, आपको स्माइल करने का मन नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती स्माइल कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक कि लोग क्या सोचेंगे। वो फोर्स्ड स्माइल क्या उचित है? सपोज कि बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग देखते हैं कि कोई शादी के लिए रिश्ता आया, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को मन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हमें मुस्कुराना पड़ता है। उचित नहीं है ना? ठीक नहीं लगता ना? क्यों नहीं लगता ठीक? क्योंकि वो ठीक नहीं है, इसलिए नहीं लगता ठीक। तो हम वहाँ पे मुस्कुराते क्यों हैं? फिर वही मुस्कुराहट जो है उसे बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। फोर्स्ड स्माइल भी कभी अच्छी नहीं होती, ठीक है। कभी कभी चलता है, लेकिन जनरली फोर्स्ड स्माइल जो है बिल्कुल गलत है, वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। विडंबना क्या है वहाँ पे? अब यदि कोई रिश्ते वाला आया है, आपके पास विडंबना है कि आप वहाँ पे अगर उसे सीधा सीधा मना कर देंगे तो इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी सामने वाले की। यदि आप ढंग से प्रिटेंड नहीं करते, आप उल्टा भी नहीं बोलते, भला बुरा भी नहीं कहते, तो कहीं वो ये ना समझ ले कि आप जो है वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। आई होप कि आप सबको समझ आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो बात ये है कि आपको वहाँ पे फोर्स्ड स्माइल पास करनी पड़ती है अपने पेरेंट्स के दबाव में, ठीक है, ताकि इससे ये ना लगे कि कुछ ऐसी बातें सब ठीक ठाक है। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? यदि सामने वाले ने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, आपके ऊपर पड़ गया कि आप ही स्माइल पास कर रही थी पूरे टाइम, हो जाएगा ना जी बहुत ज़्यादा वियर्ड, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले क्लियरली बोल दो, मॉम डैड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशन, ठीक है। सीधा सीधा आप क्लियरली बोल दो, आपको समझेंगे वो चीज़, इतनी बात तो समझेंगे। आज के समय में तो डेफिनेटली समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप उल्टी पुल्टी हरकत पहले नहीं किए होगे तो फिर तो भाई राम रखवा ले, ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। ओके, एक और स्माइल होती है जिसे हम कहते हैं गुड स्माइल। तो वो अच्छी चीज़ है, वो हेल्दी चीज़ है, वो हमें करनी चाहिए। कभी भी कोई आ रहा है रास्ते पे, ठीक है, तो हमारे चेहरे से ऑटोमेटिकली स्माइल पास हो जाती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप गुड स्माइल हमेशा पास ऑन कर सकते हैं, वो करना चाहिए। उससे फिर क्या होता है ना, फेक स्माइल। फेक स्माइल क्या होता है? अब देखिए, मैंने स्माइलों के अलग अलग स्माइल करने के अलग अलग टाइप्स बता रहे हैं, सब हम लोग देखते हैं हमेशा कि कई बार हमें सामने वाले को देख करके स्माइल करने का मन नहीं होता, फिर भी हम स्माइल करते हैं। वो टॉक्सिक भी नहीं होता, जो मैंने टॉक्सिक कहा, वो हम उससे कुछ बुरा चाह रहे हैं। यहाँ पे को हम कुछ बुरा नहीं चाह रहे होते, बस इतना होता है कि हमें स्माइल करने का मन नहीं है, हम फेक स्माइल दे रहे हैं कि मतलब भाई तू निकल यहाँ से, तुझसे भी बात करने का मन है, ऐसा हम लोग कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ है, ये भी स्माइल पता नहीं कितना हद तक सही है, नहीं है, कई बार तो रिलेशन बचाने के लिए अच्छा भी होता है, बट ये एक प्रकार का स्माइल है जो हम अवॉइड कर सकते हैं। ये कोई एम्बिग्विटी का ना कोई सॉल्यूशन है नहीं है एक्चुअल में, यह है भी। बताइए, देखिए इसमें पूरा आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन है, आप ये किस तरीके से जस्टिफाई करना चाहते हैं। यदि आप कहते हैं फेक स्माइल भी कई बार ज़रूरी होता है, आप उसी का एग्जांपल दे दीजिए। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई बिजनेस प्रपोजल आया है, ठीक है, अब वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि आपने उसे मीटिंग का टाइम दे दिया है कि मुझे 1 घंटे बात करनी है उससे, और वहाँ पर यदि आप स्माइल पास नहीं करेंगे ना तो बहुत ही अजीब लगेगा। वहाँ पर आपको अपनी फेक स्माइल देनी होगी, आपको देना चाहिए, क्योंकि एक इंटीग्रिटी होती है ना इंसान की कि भाई हम सामने वाले इंसान को बुरा फील ना करवाएं जहाँ तक संभव हो पाए। तो वहाँ पर हमें फेक स्माइल पास करनी होती है, वो
बेस्ट सॉल्यूशन है। वहाँ पे आप चिढ़ करके उससे बोल देंगे, अपना सारा रिलेशन खराब कर देंगे, उससे अच्छा आप स्माइल पास कीजिए। फेक स्माइल हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हो सकता है स्माइल के साथ ही आप कह दें कि सॉरी अभी तो ये कुछ नहीं हो पाया हमारा, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। क्या पता नेक्स्ट टाइम वो खुद ही अच्छा डेक लेकर गया, पिच डेक लेकर गया। अब कौन जानता है इस चीज़ को, इससे आपका रिलेशन भी बचा रह गया, इससे आपका सब कुछ बढ़िया रहा, आपका कोई नुकसान भी नहीं हुआ कुछ। तो फेक स्माइल भी कई बार अच्छी हो सकती है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। एक और चीज़ क्या है, हम लोगों ने एक मूवी आई थी शायद परिणीति चोपड़ा की, हंसी तो फंसी, ठीक है। अब बात ये है, कोई लड़की सामने वाली अगर हंस दी, एक बार मुस्कुरा देगा लड़के को देख करके, तो लड़का समझता है भाई हंसी तो फंसी, अब तो हो गया काम, अब हम सेट हो गई वो लड़की। अब ये बात जो है ना कि हंसी तो फंसी किस हद तक उचित है मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि स्माइल तो कहीं भी किसी को भी आ सकती है, ठीक है। और हंसना भी कोई ऐसा बैन तो है नहीं कि भाई आप सामने वाले को देख करके नहीं हंस सकते। तो फिर ये जो हंसी तो फंसी ये फ्रेज, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सोच समझ के करना पड़ता है। आपके पास दुविधा है कि मैं आप पे हंसूँ कि ना हंसूँ, नहीं हंसूंगी, मतलब हंसी आ रही है, ठीक है, आपके मन में हंसी आ रही है, उसके सामने वाले ने कोई जोक क्रैक किया, आपको हंसी आ रही है, लेकिन आप इस वजह से डर रहे हो कि अगर मैं हंसूंगी तो फंसूंगी, ऐसा वो समझेगा। ऐसा नहीं है ना, आपको वहाँ पे हंसना होगा। तो वहाँ पे बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप हंसना जो है, मुस्कुराना जो है, इसे अलग अलग प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए हंसना हो सकता है, किंतु कुछ केसेस में आपको वो थोड़ा सोच समझ के भी करना पड़ता है कि कहीं सामने वाला इसका गलत मीनिंग ना निकाल ले, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उसे कैसे मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो बेसिकली ये सारे कुछ है मुस्कुराने के टाइप। एक और चीज़ है, सपोज आपके फैमिली में, दूर के रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है। आप उन्हें पहले से जानते नहीं, आपने खाली उनसे सुना है कि हाँ मेरे पापा के, चाचा के, ताऊ के, फलाना ढिमकाना कोई है, उनकी डेथ हो गई आज, ठीक है। आपने ये चीज़ सुना, लेकिन आपके फैमिली में सब लोगों ने, आपके पापा ने कहा कि आप ही जाओ सामने वाले के फ्यूनरल में, उनके अंतिम संस्कार में आप जाओ, हम लोग का जाना संभव नहीं हो पाएगा, अब आपकी जानी मजबूरी है, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा वहाँ पे जाकर के बिहेव कैसे करना है, बात कैसे करनी है, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा लगता है कि हम क्या करें। फ्यूनरल में जाओ आप, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या करना है, एक बार स्माइल पास करके देखो आप जिससे देखो ना मुस्कुराना शुरू कर दो। आपके पास कुछ है तो नहीं बोलने के लिए, तो क्या कर सकते हो आप, मुस्कुराते रहो। किसी अंत्येष्टि संस्कार में आप मुस्कुरा करके देखो, जब रोना धोना चल रहा हो, देखो आपकी वहीं पे जमकर की कुटाई होगी। ठीक है, तो हमेशा हर दुविधा का जो सोल्यूशन है वो हंसना नहीं होता, उसका एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद में फिर एक यूनिक सी, एक बहुत ही अजीब सी बीमारी होती है। बीमारी क्या है, एंजल मैन सिंड्रोम। वो क्या होता है, इंसान ना हमेशा ही मुस्कुराता रहता है, हमेशा ही उसके चेहरे पे प्रसन्नता दिखाई दे रही होती है, उसे कहते हैं एंजल मैन सिंड्रोम। एंजल की तरह हो जाता है, हमेशा खुशनुमा, हमेशा खुश मिजाज रहना, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट। लेकिन वो बीमारी है, कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी दुखी हो, उसके मसल्स इस हिसाब से स्ट्रेच होते हैं कि हमेशा लगता है कि वो स्माइल कर रहा है, उसको तकलीफ होती है इस चीज़ की। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मुस्कुराना नहीं होता, क्योंकि एंजल मैन सिंड्रोम जो है, ये आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स डेफिनेटली फच करेगा, ये बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एंजल मैन सिंड्रोम जो है आदमी को परेशान करके रख देता है, इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। आज तक इसका साइंस जो है इस बीमारी का सोल्यूशन ढूंढ के नहीं ला पाई है। सो एंजल मैन सिंड्रोम, सो बेसिकली आप इसे इस हिसाब से कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, बहुत सारी केसेस में डेफिनेटली मुस्कुराना चीज़ों का सोल्यूशन है, आपकी दुविधा का सोल्यूशन है। जहाँ पे आपको कुछ ना सूझ रहा हो वहाँ पे मुस्कुरा दो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे कि आपको मुस्कुराना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, या आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए, या मुस्कुराने से कुछ आपका नुकसान हो सकता है, या वैसे भी नहीं मुस्कुराना चाहिए कई बार तो, ठीक है। आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान ही हो, आपको रोना आता है, आपको धोना, आपको रोगे, परेशान होगे, सब कुछ होगा आपके साथ, लेकिन धीरे धीरे उसी के साथ लाइफ हमें आगे बढ़ाती जानी है, ठीक है। सो स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक स्माइल, स्टे अवे फ्रॉम फेक स्माइल्स, ठीक है। फेक स्माइल कभी कभी कर सकते हो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे ना कमेंट पे जाकर के बहुत अच्छी सी मेरे लिए कुछ कमेंट करो, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है। यदि नहीं अच्छा कंटेंट लगा ना, तो अभी डिसलाइक करो वीडियो को, जाओ अगली वीडियो में प्रयास करूंगा कि और अच्छी वीडियो लेकर के आऊं, जबकि आपको और अच्छा लगे, ठीक है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।